नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं तो आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक विशेषण। भाई कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लास फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होता है बच्चों को बताना है कि भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण का मतलब आपको पता ही होगा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, लंबा, या फिर आप काला, कोई भी रंग हुआ जो हो गया, साइज के हिसाब से हो गया, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके? आदि बहुत सारे शब्द हैं जो आपके विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं भाई। जिसमें हम उदाहरण कहते हैं छोटा बड़ा, लंबा, काला, गोरा, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? हमारे विशेषण शब्द कहलाएंगे। उसके बाद हम मेन बात करें भाई कि विशेषण के भेद क्या होते हैं। ये तो डेफिनेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बारे में कुछ भी अच्छा है बुरा, जो भी उसकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी क्वालिटी है, उसकी गुण दशा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है भाई, मेन चीज क्या है? दो चीज इसमें यूज होती है। एक तो हम बोलते हैं विशेषण, एक हम बोलते हैं विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, जो विशेषता बताई जाती है, जो भी क्वालिटी है, जो विशेषता बताई जाती है, वो तो होती है विशेषण में। लंबा, लंबी कार, कार की विशेषता क्या है? लंबी है। ऊंची, ऊंचा मकान, मकान कैसा है? ऊंचा है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। तो जो भी विशेषता है, काला है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी विशेषता वाले जो शब्द है वो तो हो गए विशेषण। तो जो विशेषता बताई जाती है वो तो हो गई विशेषण भाई। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसको हम बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, जो विशेषता बताई जाती है विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य। जैसे वह, या वह छोड़ो, जैसे मेरे पास एक काला क्या है? घोड़ा है। ठीक है, घोड़े की विशेषता क्या है? किस रंग का है वो घोड़ा? काले रंग का है। तो काला यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। तो काला को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, तो काला क्या है? विशेषण शब्द। और घोड़ा, इसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? कौन है काला? घोड़ा है काला। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा क्या होगा? विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहे थे? घोड़े की, तो वो हो गया विशेष्य। क्या विशेषता बता रहे थे कि वो काले रंग का, वो हो गया विशेषण। तो आपसे पूछा जाए कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जिसकी भी विशेषता बता रहे हो वो विशेष्य कहलाएगा। उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया लंबी नदी, 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 उस नदी की विशेषता क्या है? वो लंबी है। तो नदी क्या होगा? विशेष्य है। लंबी क्या होगा? विशेषण है। ठीक है, छोटा घर, मेरा घर छोटा सा है, तो घर की विशेषता क्या है? कि वो घर छोटा है। तो विशेषता मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव क्वालिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अच्छी हो या बुरी हो, जो भी उसका गुण है, जो भी उसकी दशा है, जो भी है आपकी, वो उसके बारे में बताना, वो उसकी क्या कहलाती है? विशेषता कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारा विशेषण शब्द, छोटा। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? घर की विशेषता, कि घर कैसा है भाई, तो वो हो गया विशेष्य शब्द। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है,
जो विशेषता बताई जाती है, जो भी क्वालिटी बता रही है अच्छी या बुरी, वो हमारी क्या होगी, विशेषण। तो ध्यान रखना, विशेषण जो विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक चीज ये थी भैया। उसके बाद है आपकी मेन चीज, विशेषण के भेद कितने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था संख्या के आपके 5 भेद थे भाई, ठीक है आपकी। उसी तरीके से सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। इसी प्रकार से विशेषण के प्रकार की अगर हम बात करें, भेद की हम बात करें, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। सबसे पहला आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इसके नाम से बताओ तुमको समझ आ रहा है, सर्वनाम विशेषण मतलब जहां पर सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह कार्य करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। जहां पर सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता की तरह काम करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं भाई, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारा सबसे पहला जो सर्वनाम शब्द था पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अरे एक आपका जो लास्ट वाला था कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो चारों भेद हैं सर्वनाम के, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और आपका संबंध आपका वाचक सर्वनाम शब्द, ये चारों के चारों सर्वनाम शब्द को आप सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग कर सकते हैं। किनको नहीं करोगे, इन दोनों को नहीं करोगे। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम और एक आपका निजवाचक सर्वनाम, ये दोनों आपके सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग नहीं होते। बाकी इनको छोड़कर बाकी चारों को आप सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग कर सकते हो भाई। ठीक है, तो बाकी चारों क्या थे, एक तो था आपका निश्चयवाचक भी। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी शब्द आते थे वो आपके सार्वनामिक विशेषण भी कहलाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते थे भाई, निश्चय डेफिनेट थे, यह, वह, ये और वे। तो ये चारों आपके क्या करेंगे, सार्वनामिक विशेषण की तरह भी प्रयोग किए जाएंगे। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वहां पे आपको पता चल जाएगा भाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वाले भी आपके सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते थे, अनिश्चय जो डेफिनेट नहीं होता, कुछ या कोई, कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ काम कर लो, कुछ जहां पे कोई चीज डेफिनेट नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो भी शब्द आते हैं, कौन, कौन आया या क्या, तुम क्या कर रहे हो, क्या लाए हो, तो वो शब्द आपके क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण की तरह काम करेंगे। एक आपका संबंधवाचक में, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते थे, जो, सो, जैसा, जैसे, वैसे, ऐसे। ठीक है, ये जो शब्द हैं आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके सर्वनाम के 4 भेद है ना, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक में जो भी आपके आते थे वो आपका सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए यह पुस्तक में यह क्या है, तो भाई ध्यान रखना, यह अगर आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा फिर तो आप कहोगे ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
अगर आपसे विशेषण में पूछा जाएगा यहाँ पर तो तुम क्या होगे, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्यों, ये इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि क्या विशेषता है इस पुस्तक की, कि यह पुस्तक मेरी है। तो इस पुस्तक के साथ क्या शब्द आया है, यह, तो ये तो विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, यह पुस्तक किसकी है भाई, मेरी है। तो यहाँ पर ये यह जो सर्वनाम शब्द है यह किसकी तरह काम कर रहा है, सर्वनाम शब्द है लेकिन विशेषण की तरह काम कर रहा है कि इस पुस्तक की क्या विशेषता है, कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो आपके यह, वह, ये, वे, कुछ, कोई, कौन, क्या, ये जो शब्द आपके प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो आपको बताना है इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगर आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण सेम रहेगा, उदाहरण में कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपसे पूछा क्या गया। अगर आपसे सर्वनाम पूछा गया है तो यह में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे विशेषण पूछा गया है तो यह में सार्वनामिक विशेषण है भैया आपका। ठीक है, उदाहरण सेम रहेगा, बस डिपेंड करता है कि आपको जो भी उदाहरण उसमें दिया है एग्जाम में, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है कि विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह शब्द दो तरीके से प्रयोग हो रहा है, ये इसका उदाहरण भी है और ये इसका उदाहरण भी है। यह मकान मेरा है, तो इस मकान की विशेषता है यह मकान, तो यह क्या है, विशेषण की तरह आ रहा है। तो कौन सा विशेषण, सर्वनाम की तरह, क्योंकि यह शब्द क्या है आपका भाई, सर्वनाम शब्द है, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इनमें से कोई भी शब्द अगर आपका विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे भैया। ठीक है, इसके उदाहरण और दे सकते हैं हम, जैसे सार्वनामिक विशेषण कह दिया, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां, इस तरीके से कोई भी किसी के आगे भी क्या लिखा है, यह मूर्ति भगवान गणेश की है, ये मूर्तियां देवी माँ की हैं। तो कुछ ही तरीके से भी यह, वह, ये, वे, किसी भी शब्द के, संज्ञा शब्द के आगे आपके ये शब्द प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उस संज्ञा शब्द की वो विशेषता बता रहे हैं, तो वहां पर वो क्या बन जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। हमें पता है कि विशेषण होता है क्या, जो भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, यह शब्द बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर आएगा, ये मत सोचना कि इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनाम पूछेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, कि पुस्तक की तरफ डेफिनेटली इसी की तरफ इशारा करके आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, यह जो पुस्तक है ये मेरी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी है इसमें और ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण भी है भी आपका। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनामिक में आप कह सकते हैं यह पुस्तक, ये पुस्तकें, वह पुस्तक, वे पुस्तकें, इस तरीके से आता है, क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा भी आपका। इस तरीके से अनिश्चयवाचक में कैसे बनेगा, कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, इस तरीके से कुछ भी बना हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति आया था। ठीक है, आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया, कोई क्या है, विशेषण पूछ रहा है तो क्या कहोगे, सार्वनामिक विशेषण है, विशेषण पूछ रहा है तो क्या कहोगे, सार्वनामिक विशेषण है। और अगर आपसे सर्वनाम पूछ रहा है तो फिर क्या कहोगे, कोई शब्द है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो चार ऑप्शन देगा उन चार ऑप्शन से पूछना है, देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। सर्वनाम के बारे में क्या हो सकता है कि उसने चारों भेद है जो सर्वनाम के दिए हो, या हो सकता है उसने चारों भेद क्या है, विशेषण के दिए हो। तो अगर विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है तो चारों भेद आपके विशेषण के देगा, सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है तो सर्वनाम देगा भी आपका। इस तरीके से नहीं करेगा कि कोई चीज दोनों कैटेगरी में आएगा, आपको दोनों दे कंफ्यूज करने के लिए, इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम भी है और यहाँ पर आपका क्या है, विशेषण भी है, या वो दोनों को फिक्स करके देगा तो वो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम देगा, सर्वनाम का कोई और एग्जांपल दे सकता है। जैसे यह है, ये क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वो यहाँ पे निश्चयवाचक रहेगा, निजवाचक सर्वनाम कर देगा, तो निजवाचक सर्वनाम तो ये है नहीं, तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये सार्वनामिक विशेषण बच गया आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं वो एग्जाम्पल आपके सार्वनामिक विशेषण के अंदर भी आ सकते हैं भी आपके। ठीक है, तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, कुछ बातें, इस तरीके से भी कोई है तो अगर आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो उसमें भी वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये सारे प्रकार, जितने भी सर्वनाम के प्रकार थे, तो दो को छोड़ के, पुरुषवाचक को छोड़कर, निजवाचक को छोड़कर बाकी सबसे क्या बनाया जा सकता है, सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल उनके और इसके सेम रहेंगे भैया आपके। ठीक है, तो आपका सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज नहीं होना है, जो सर्वनाम शब्द आपके विशेषण की तरह काम करेंगे, विशेषता बताएंगे, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे भैया। ठीक है, एक और है इसके अंदर जो ध्यान रखना है, निज और पराया शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है सार्वनामिक विशेषण। ये तो है ही है,
ये शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं ही है। साथ में क्या, निज या पराया। कैसे, सार्वनामिक विशेषण में क्या चीज ध्यान रखिए, निज और पराया शब्द भी आपका सार्वनामिक विशेषण को उदाहरण हो सकता है। कौन कौन सा, निज या पराया शब्द। अगर ये किसी वाक्य में आगे इनको अंडरलाइन करके दिया है तो भी आप इसको क्या कहोगे, सार्वनामिक विशेषण कहोगे। कैसे, कि निज देश के प्रति किसे अभिमान न होगा, निज देश के प्रति सबको अभिमान होता है, कह दो सबको अभिमान होता है। भाई हम हर किसी को क्या होता है, अपने देश पर अभिमान होता है। निज देश के प्रति सबको अभिमान होता है, हाँ मैं भारत से हूँ, हाँ या मैं कोई स्टेट से, हाँ मैं हरियाणा से हूँ। तो इस हिसाब से क्या है कि निज देश के प्रति, तो यहाँ पर जो निज शब्द है देश की विशेषता बता रहा है। कौन सा देश, निज देश, मेरा देश। अपने देश के प्रति सबको क्या होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है, प्राउड फील होता है। तो निज देश, तो निज देश से पहले निज शब्द प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निज शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे निज हम कहते हैं ना कि सर्वनाम में था, निजवाचक सर्वनाम हो गया, तो मैंने कहा था निजवाचक सर्वनाम तो हम सार्वनामिक विशेषण में कहेंगे नहीं, वो तो खुद की सेंस में था। जैसे कहता मैं अपना काम खुद करता हूँ, देश अपना काम निज वो तरीके से करता है, तो वहां पर तो कोई काम स्वयं के लिए यूज करने की सेंस में था। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर सेंस ढूंढ लो कि देश से पहले निज शब्द का प्रयोग हुआ, जो देश की विशेषता बता रहा है कि देश कौन सा देश, निज देश, अपने देश के प्रति सबको अभिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे पराया, पराया लोगों पर क्या भरोसा, पराये से हम बात करें, पराये लोगों, इसकी जस्ट बाद भी क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। पराये लोगों से क्या, पराये लोगों का क्या भरोसा, पराये लोगों का क्या भरोसा। ठीक है, तो लोगों तो ऑलरेडी हमारा संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द से पहले क्या शब्द यूज कर दिया, पराये। कौन से लोग, दूसरे लोगों से क्या गिला शिकवा, क्या भरोसा उन पे, क्या पता उनकी बात सही है नहीं है, तो अपने लोगों से विश्वास किया जाता है, पराये पे नहीं किया जाता। तो अगर पराये लोगों का क्या भरोसा, तो लोगों से पहले पराये शब्द लगा देते हैं। यहाँ पे पराये कैसे आएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। देखो हमें विशेषण छांटा जाता है, लेकिन विशेषण के भी आगे 4 प्रकार होते हैं, तो आपको चारों प्रकार समझने हैं। तो सार्वनामिक विशेषण तो सबसे इजी होता है पहचानना है कि जो भी सर्वनाम शब्दों को अगर संज्ञा शब्द पहले प्रयोग किए गए हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाएंगे भैया आपके। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और आप यहाँ करते हैं, जैसे यह लड़का है, इनके अगर हम डिफरेंस की बात करें ना, किसकी, सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में क्या अंतर है। ठीक है, यह लड़का है, यह लड़का बुद्धिमान है। एक ही उदाहरण है, यहां पर भी यह शब्द आया है, यहां पर भी यह शब्द आया है। यह लड़का है, यह लड़का बुद्धिमान है, तो यह लड़का है, यहां पर जो यह है ना, ये क्या होगा, सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ पर जो यह है क्या है, सर्वनाम है भाई। लेकिन नीचे वाले में यह लड़का, यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पे सेम सेंस आ रही है, इसके साथ ही ज्वाइन हो क्या रहा है, यहाँ पर तो क्या, यह लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यह क्या था, सर्वनाम शब्द था, लेकिन यहाँ नीचे वाले में यह लड़का बुद्धिमान है, तो यहाँ पर लड़का कौन सा, ये वाला लड़का जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, यह लड़का बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है भाई। इसका मतलब यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर यह से आपको 2 सेंटेंस बनाए गए, एक तो यह लड़का है, तो यहाँ पर जो यह है वो सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है, लेकिन नीचे वाले वाक्य में यह लड़का बुद्धिमान है, आप उस लड़के की तरफ पॉइंट आउट करके कह रहे हो, तो यहाँ पर यह जो क्या है, इस लड़के की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो इस संज्ञा शब्द को वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ये लड़का कौन सा, ये वाला जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये क्या, इंटेलिजेंट लड़का है, बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम शब्द है लेकिन क्या हो रहा है, विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा आपको। तो ये आप एक बार लिख सकते हो, कैसे करने के लिए, सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में अंतर करने के लिए, कि कहाँ पर वो शब्द एज ए सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर वो शब्द एज ए सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हो रहा है। ठीक है,
या मैंने वो भी कहा था यहाँ पर इस वाले सेंटेंस के अंदर ये दोनों तरीके से भी आ रहा है। अगर इसी उदाहरण को आप उसमें लिखते हो तो नीचे वाले सर्वनाम है, और इसी उदाहरण को आप विशेषण पूछते हो तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो यह सार्वनामिक विशेषण भी है और यह पुस्तक मेरी है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण भी है भैया आपका। ठीक है, तो ये तो है आपका कौन सा कंसेप्ट, विशेषण का फर्स्ट टाइप, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं भैया। ठीक है, सेकंड देखो आपका गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के भेद कर रहे हैं। फर्स्ट का सार्वनामिक इंपॉर्टेंट था, हमने कहा था कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम को और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सारे जितने भी सर्वनाम के भेद बचे हैं उनकी हेल्प से आपका सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं भैया। ठीक है, सेकंड क्या है, गुणवाचक विशेषण। सेकंड है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कह रहे हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। जो शब्द आपके संज्ञा का सर्वनाम के, संज्ञा शब्दों की भी हो सकते हैं या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म गुण धर्म स्वभाव या स्वभाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा ऊंचा, ये सारे क्या है, गुण ही तो है आपके। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, जो भी शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में, धर्म के बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजों को दिखाने वाला शब्द कहते हैं गुणवाचक कहलाते हैं आपके। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि इस गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, इसमें सब एक तो है कालबोधक कि नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, इस तरह शब्द है वो क्या आ जाएंगे, कालबोधक में आ जाएंगे। गुणवाचक विशेषण के प्रकार होंगे जैसे एक हिसाब से कालबोधक, काल मतलब समय का बोध कराने वाले, कोई चीज नई है, कोई चीज पुरानी है, नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी या फिर आपका ताजा, ये क्या है भाई आपके काल बोधक गुणवाचक विशेषण। इसके प्रकार है, आपसे पूछ लेता है भाई क्या है इस शब्द में, आप बता दें विशेषण है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में भी कौन सा है, काल, काल का मतलब समय का बोध कराने वाले, नई चीज है, पुरानी चीज है, प्राचीन है, मौसमी है, ताजा भी, हाल ही के मतलब ताजा खबर मतलब हाल ही में भी जो चल रहा है। ठीक है, तो समय का बोध कराने वाले उसको हम क्या बोलते हैं, काल बोधक गुणवाचक विशेषण भाई, काल बोधक। सेकंड क्या है, स्थान बोधक। स्थान का मतलब स्थान बोधक, स्थान के बारे में। ठीक है, तो स्थान हो जाएगा निचला, नीचे को चीज रखी हुई निचले स्थान पर है, ऊपर ले, बीच ले या बीच के स्थान पर है। ठीक है, इस तरह जो वर्ड यूज किया वो स्थान के बारे में जो आपको करता है वो आपको स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा भाई, स्थान से रिलेटेड। ठीक है, ऊपर नीचे बीच में। उसके बाद है आपका रंग बोधक। रंग आपको पता है जो भी कलर वाले होते हैं वो सारे विशेषण शब्द होते हैं, काला गोरा, सफेद, नीला, पीला, ये सब जो भी रंग है ना आपका, जैसे काला मैं थोड़ा बहुत लिख देती हूँ, बाकी सारे जो भी कलर है, कलर अगर आपका आ गया तो आपको क्या है, विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गुण में कौन सा, रंग बोधक है, रंग के बारे में बता रहा है, काला, सफेद, नीला, पीला, हरा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पीला, हरा, ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई, रंग बोधक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन क्या है आपका,
फोर्थ वन में हो जाएगा दशा बोधक हुई, ठीक है, दशा बोधक। दशा बोधक के अंदर क्या करते हैं कि मोटा पतला युवा वृद्ध, मोटा पतला वृद्ध, दशा बताना कि कोई किस स्थिति में है, मोटा है, पतला है, वृद्ध है, जवान है, दशा से रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, मोटा पतला युवा वृद्ध, युवा जवान वृद्ध, या फिर आपका गीला सूखा, गीला सूखा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, दशा बोधक हो जाएंगे, दशा के बारे में बताने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है गुण, गुण बोधक, गुण बोधक भाई। गुण बोधक में क्या आ जाएगा, अच्छा बुरा भला, गुण अच्छा बहुत अच्छी चीज है, बुरा अच्छा बुरा, कपटी, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, गुण बोधक हो जाएंगे। तो आपको नाम मतलब मेन तो आपका स्थिति होता है कि सारनामी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, आपका संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, चार भेदी होते हैं। लेकिन कई बार इनके अंदर भी सब कैटेगरी पूछ जाती है, तो काल, स्थान, रंग बोधक, दशा बोधक, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो हम क्या करते, दशा बोधक में हो गया मोटा पतला वृद्ध युवा गीला सूखा। इस तरीके से गुण बोधक के अंदर क्या हो जाएगा कि गुण के बारे में बताना कि किसी का स्वभाव अच्छा है, बुरा है, कपटी है, किस हिसाब से, वो गुण के बारे में जो बताएगा हमारा गुण बोधक। नाम आप ध्यान रखो भी, इनके साथ को किसको रिलेट करना है, गुण के बारे में कोई भी चीज गुण बता रही है, उसकी किसी की स्थिति बता रही है, कोई मोटा पतला है तो दशा से रिलेटेड हो गया। रंग मतलब आपको पता ही है, रंग बोधक का मतलब कोई भी कलर दे दिया तो आपको रंग बोधक में डालना है। स्थान बोधक का मतलब किस स्थान, उसकी स्थिति कैसे, ऊपर है रखिए, वो चीज नीचे है, बीच में है, वो स्थिति स्थान बोधक हो जाएगा। काल बोधक में कोई चीज नई है, कोई चीज पुरानी है, ताजा मतलब अभी की हाल ही के, मौसमी या प्राचीन बहुत पुरानी है, ये जो शब्द प्रयोग होंगे वो काल बोधक के अंदर होंगे, ठीक है भाई। इसी के अंदर लास्ट हो जाएगा आकार बोधक, ठीक है। एक तो गुण बोधक हो गया, सिक्स्थ है इसके अंदर आपका आकार बोधक। आकार बोधक जो आकार के बारे में जानकारी देगा। आकार बोधक में क्या आ जाएगा आपका कि गोल है, चकोर है, तिकोना है, कोई चीज गोल है, चकोर है, तिकोना है, जो भी उसके आकार के बारे में बताएगा, चपटा है, जो भी उसके आकार के बारे में बताएगा, स्पेसिफाई करेगा, वो हो जाएगा आकार बोधक का। गुणवाचक के अंदर 6 टाइप होगी भाई, काल, स्थान, रंग, दशा, गुण और आपका आकार। 6 क्या हो गया, आकार बोधक। आकार बोधक तो आकार में क्या आ जाएगा आपका, बता ही दिया मैंने, गोल, चकोर, तिकोना, जो भी आप बोल रहे हो वो आपका आ जाएगा आकार बोधक के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपको गुणवाचक के अंदर गुण के बारे में बताना कि किस प्रकार से उसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो फर्दर मेन तो देखो इसके अंदर डालते ही नहीं आपको, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि गुणवाचक है या आपका सारनामिक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक। लेकिन अगर फिर भी डाल दें तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगी ना, सोचेंगे मैम ये काल बोधक कहाँ से आ गया, दशा बोधक क्या होता है। तो ये गुणवाचक के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया 6 कैटेगरी के अंदर कि गुण किस किस प्रकार हो सकते हैं, समय से, स्थान से, रंग से, दशा से, गुण से या आकार से संबंधित आपके। तो आपको किस में क्या लेके जाना, तो आकार वाले में उसकी शेप के बारे में बात करोगे, गुण वाले में उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छे या बुरे जो भी गुण है आपके, दशा वाले में आपका बता दिया कि मोटा पतला वृद्ध युवा गीला सूखा किस दशा में था, किस स्थिति उसकी, ठीक है। और रंग बोधक में कलर, स्थान बोधक में आपकी ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड टाइप गुणवाचक विशेषण में। आपका एग्जांपल में आपका सीधा ऐसे दे रहे हैं कि वहां पर एक गोल क्या थी, मेज थी, तो मेज की विशेषता क्या है, तो कैसी थी, गोल थी, तो उसकी क्या बताया, आकार होता है ना आपने वहां पे, तो आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। जब हम पद परिचय करेंगे विशेषण का वहां पर देखेंगे, वहां पे आपको ये चीजें बतानी पड़ती है पद परिचय वाले के अंदर कि कौन सा विशेषण है आपका गुणवाचक। गुणवाचक में भी कौन सा है, काल है, स्थान है, रंग है, दशा है, गुण है या आकार है। तो इसलिए आपको थोड़े से मैंने दो चार इसमें एग्जांपल निकाला ताकि आपको आइडिया रहे कि आकार में आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, गुण में किसको, दशा में किसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड टाइप आपका गुणवाचक के बाद। गुणवाचक विशेषण के बाद हम क्या है, संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे। संख्यावाचक मतलब नाम से पता चल रहा है कि जहां से आपको नंबरिंग के बारे में पता चलता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। थर्ड क्या है आपका,
थर्ड वन इज संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, अब संख्यावाचक है तो पता ही है काउंटिंग से रिलेटेड हो गया, इन चीजों को गिना जा सकता है। तो यहाँ पर इसके भाई दो टाइप हो जाता है संख्यावाचक के, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित डेफिनेट जहां पे नंबर का आपको क्लियर पता हो, 2 लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे, जहां पर एक निश्चित संख्या निश्चयवाचक होंगे। और निश्चयवाचक संख्यावाचक में कुछ लोग जा रहे हैं, तो लोग तो मतलब काउंटेबल है। देखो एक तो संख्यावाचक का मतलब ये ध्यान रख लो कि काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, जिन चीजों को आप गिन सकते हो। ठीक है, वो होता है आपका संख्यावाचक। अब लोग हैं, लोगों को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, गिन सकते हैं। तो कह रहे कुछ लोग जा रहे हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेट नंबर नहीं पता, ये पता है कुछ लोग जा रहे हैं, 10, 50, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं, नंबर डेफिनेट नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। जहां पर मुझे 10 लोग जा रहे हैं, अब वहां पर मुझे क्लियर है कितने लोग जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो संख्यावाचक में जो शब्द संज्ञा नाम की संख्या का बोध कराए, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन में संख्यावाचक विशेषण की, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उन्हें क्या कहेंगे, संख्या वाचक विशेषण कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसके 2 प्रकार हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक भी। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी देखो, अब आपको निश्चित संख्यावाचक के प्रयोग के अनुसार भी अलग अलग भेद बना दिए गए भी। निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या है, पूर्णांकवाचक, निश्चित के अंदर ही आगे फिर से कैटेगरी बना दी गई है, क्या, निश्चित मतलब जहां पर डेफिनेट नंबर आपको पता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या कह रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक में इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। पहली बात है क्या है, निश्चित, आपको फिक्स पता होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है। पहली बात तो पता है कि डेफिनेट नंबर आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ, 10, 50, 100, 200, 1000, 1500 कुछ ना कुछ आपको डेफिनेट नंबर दिया जाएगा, तो वहां पर संख्या क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, निश्चित रहेगी। निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक में। इसके बाद इसको कैटेगराइज कर दिया गया है पूर्णांकवाचक, दूसरा क्या है, अपूर्णांकवाचक, थर्ड क्या है, क्रमवाचक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रमवाचक। उसके बाद क्या है, आवृत्तिवाचक, आवृत्ति रिपीटेशन होता है जैसे आवृत्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद क्या है, समुदायवाचक, फिफ्थ क्या है, समुदायवाचक, और सिक्स्थ क्या है आपका, प्रत्येक बोधक। देखो इससे पहले जो बेसिक है ना वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, जो आपका मेन चीज है सारनामे विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, वो ऑलरेडी हमें पता है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। जो चीज आगे आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये जो फर्दर पार्ट है वो है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर विशेषण से पूछा जाएगा तो थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, तो आपको इनकी सब कैटेगरी पता होनी चाहिए कि भाई निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या आ जाएगा, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक बोधक में। आपको कोई शब्द दिया सीधा तो आप बता दोगे कि हाँ भाई ये आपका संख्यावाचक है, लेकिन अगर उसके अंदर भी आपसे सब कैटेगरी पूछ ली गई कि संख्यावाचक में
में भी आपकी कौन सी संख्यावाचक है, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, आवृत्ति, समुदाय या प्रत्येक पद, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको वो चीज क्लियर करनी है। पूर्णांक वाले का तो पता ही है, पूर्ण जो कंप्लीट नंबर है 1 2 3 5 10 15, जहाँ पे डेफिनेट संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी पूर्णांक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1 2 आधा 8 12, कुछ भी जो भी नंबर है आपका 1 2 8 10 100, जहां पर आपका पर्टिकुलर नंबर है वो आपका क्या हो गया पूर्णांक हो गया। पूर्ण अंक जो भी आपका कंप्लीट नंबर है, जितने भी लगा लो 1 से लेके इनफिनिटी जो भी आप जा रहे हैं, वो पूर्णांक हो गया आपके। ठीक है, अपूर्णांक में कैसे आ गया, जैसे आधा, आधी चीजें। ठीक है, आपको वहां पे नंबर नहीं पता है, लेकिन वो क्या है अपूर्णांक, संख्या का जो भी है उसका हाफ कर दो। ठीक है, डेफिनेट तो आपका रहा, निश्चित तो है, लेकिन अपूर्णांक वहां पे आपको कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आधा, पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई, आधा, पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई, इस तरह का अगर शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो इसको आप क्या कहोगे, निश्चयवाचक तो है लेकिन अपूर्णांकवाचक है। आधा, पौना, सवा, डेढ़ या अढ़ाई शब्द अगर प्रयोग किया जाता है तो उसको आप क्या कहोगे, संख्यावाचक है, लेकिन कौन सा संख्यावाचक है आपका अपूर्णांकवाचक। पूर्णांक होता है जिसमें पूर्ण अंक आपको इंटीजर नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 20 कुछ भी है, वो आपका पूर्णांक है। अपूर्णांक है जहां पे आपको डेफिनेट नंबर नहीं मिलता, पूरा अंक नहीं मिलता, आधा, पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं तो उसको आप क्या हो गए अपूर्णांक। हमने कहते हैं कि 2.5 kg, 2 सही, ये ऐसे लिख दिया तो अपूर्णांक है ना, कंप्लीट नंबर नहीं, तो निश्चित तो है कि 2.5 किलो। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक तो है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक में कौन सा है, अपूर्णांक है, कि अंक पूर्ण नहीं है, 2.5 है। ठीक है, तो अगर 2.5 क्या कह दिया, 2.5 या कोई भी चीज आपने कह दिया, वो कंप्लीट चीज ने 2.5 आप किसी चीज के साथ लगा दिया तो आप बोलो उसको अपूर्णांक बोलो। ठीक है, कि एप्पल से या सेब या कोई भी चीज काउंटिंग कर लो, काउंटेबल है अगर वो चीज, और उसके साथ आगे अगर आप इस तरीके से नंबर लगा दिया, जो नंबर आपका पूर्ण नहीं है तो अपूर्णांक में चला जाएगा ये आपको। उसी प्रकार से क्रमवाचक में क्रम जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट होना है, सेकंड होना है, थर्ड होना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हो जाएगा क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या होता है क्रमवाचक, तो पहला, दूसरा, तीसरा या 10वां, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे क्रमवाचक हो जाएंगे। ठीक है, जो 10वां व्यक्ति था उसने काम किया, जो दूसरा व्यक्ति था या दूसरे स्थान पर कौन आया, तो वहां पर कहीं पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, इस तरीके से क्रम वाले आपको शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे निश्चित है, लेकिन क्रमवाचक में चले जाएंगे। क्रम का मतलब सीक्वेंस में पता चल रहा है कि दूसरे का मतलब कि उससे पहले एक और कोई है, तीसरा मतलब उससे पहले 2 और कोई, क्रम बता रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति, फिर पांचवा, ऐसे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवा व्यक्ति। तो क्रम सूचक होते हैं कौन से, जो भी आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप इंग्लिश में बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 18वां, 19वां, इसके पीछे बार शब्द लगा देते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया पूर्णांक संख्या और पहला हो गया आपका क्रमवाचक। ठीक है, फर्स्ट का मतलब भी पहला है और इसका मतलब भी क्या है पहला, तो पहला का मतलब तो क्रम, जब आपको कोई सीक्वेंस दिखानी हो तो आप जो शब्द यूज करोगे इस तरह शब्द यूज करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 18वां, 19वां, 20वां, 30वां, 100वां व्यक्ति ऐसा था, तो वहां पर क्या हो जाएगा वो क्रमवाचक हो जाएंगे, जहां पे आपको सीक्वेंस पता चलेगी। नेक्स्ट क्या आवृत्तिवाचक भी, आवृत्ति का मतलब क्या है कितना, वे उसके 3 गुना से, उसके 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो तिगुना, चौगुना। ठीक है, इस तरह के जो शब्द प्रयोग करोगे वो क्या हो जाएंगे आवृत्ति सूचक हो जाएंगे। कितनी बार रिपीट करना है, 2 गुना जो पहले था उसका डबल कर दो। ठीक है, 3 गुना या 4 गुना तो आवृत्ति सूचक हो जाएंगे। तो त्रिगुना, चौगुना, 5 गुना, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो आपके निश्चित संख्यावाचक में कौन सा टाइप हो जाएगा, आवृत्ति सूचक हो जाएगा। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन होना बार बार, कि मैं उसकी, मेरी सैलरी उसकी सैलरी से 4 गुना है, तो मतलब मेरी तो है ही है, उसको 4 बार रिपीट कर दो। ठीक है, 4 गुना है तो इसका मतलब जो भी थी उसकी, मेरी सैलरी से 4 गुना है तो उसकी सैलरी अगर x है तो मेरी कितनी हो जाएगी 4x, तो x कितनी बार रिपीट कर दिया, x प्लस x प्लस x प्लस x, अब मेरी सैलरी कितनी है 4x।
ठीक है। तो आवृत्ति सूचक की सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति सूचक में किस तरह के वर्ड यूज होंगे, दुगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना, 10 गुना। तो जहां पर आप मल्टीपल होते चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं आवृत्ति सूचक है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद है समुदायवाचक। तो जहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम दोनों गए थे, हम तीनों गए थे, जहां समूह की बात कर रहे हैं वो भी वहां पर भी नंबर डेफिनेट है। आपको पता है कि 2 लोग गए थे, तीनों गए थे, हम 3 लोग गए थे, 5 लोग गए थे मतलब 5 लोग गए थे। लेकिन ग्रुप में जा रहे हैं ना, आप ये बोलते हैं तीनों, दोनों मतलब दोनों को आप एक साथ इंक्लूड कर रहे हो। तो समुदायवाचक में क्या आ जाएंगे आपके भाई, फिफ्थ क्या था, समुदायवाचक। समुदायवाचक समूह को जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम कहेंगे दोनों, इसका मतलब 2 लोग, तीनों मतलब तीनों लोग, पांचों मतलब जितने 5 होते पांचों गए थे। तो इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग किया, उसको अंडरलाइन किया हुआ है कि हम दोनों बाजार गए। तो दोनों क्या है, आपका संख्यावाचक है, 2 लोग थे, लेकिन दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा है, समुदायवाचक है, ठीक है। संख्यावाचक के अंदर भी कौन सा है, समुदाय, मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 लोगों का ग्रुप, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी लोगों से वो ग्रुप बना हुआ, ठीक है। हम 10 हो गए, 10 लोग गए थे, तो मतलब 10 के 10 लोग एक साथ गए थे, तो एक ग्रुप गया था 10 पीपल्स का, ठीक है। तो वो समुदाय सूचक शब्द हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, प्रत्येक, बोधक, प्रति, प्रत्येक, एक या हर एक, इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा भैया। क्या लिखोगे, प्रति, प्रत्येक, एक या हर एक। यहाँ पे लिख देते हो भाई, जो 6 टाइप है आपकी, कौन सी 6 टाइप है आपकी, प्रत्येक, बोधक। प्रत्येक मतलब हर एक व्यक्ति को, आप कहते हैं ना, हर किसी को आना, प्रत्येक व्यक्ति को आना। घर में अगर 5 लोग तो 5 के 5 को आना, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों को आना, घर में अगर एक ही व्यक्ति तो एक उसी व्यक्ति को जरूर आना। तो प्रत्येक मतलब हर किसी को आप इंक्लूड करो जहां पर, प्रत्येक। तो इसके लिए जो भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रत्येक हो, हर एक हो, हर एक मतलब हर किसी को आना, हर एक को आना है, ठीक है। एक शब्द हो, एक, हर एक, या आपका प्रति, इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग किया हो, सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। तो आपको फिर वहां पर क्या करना है, फिर आपसे अगर पूछा जाए इसमें विशेषण कौन सा है, तो आपको क्या बताना, संख्यावाचक है, लेकिन कौन सा संख्यावाचक है, प्रत्येक बोल रहे हैं, हर एक पर्सन को स्पेसिफाई किया भाई, हर किसी को आना है, हर एक को आना है, हर एक व्यक्ति को वहां पर आना है। तो आपको बोल देगा, हर एक को अंडरलाइन कर देगा, तो हर एक क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है कि वहां पर घर में चाहे कितने भी मेंबर हैं, उन्होंने उसको काउंट नहीं किया, उसको सिर्फ कहते हैं कि जितने भी हैं हर किसी को आना है, तो हर एक की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, बोधक हो जाएगा। तो ये 4 शब्द आप माइंड रखना, प्रत्येक, प्रति, एक या हर एक, इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग किया गया है और उसको अंडरलाइन किया गया है, तो विशेषण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कौन सा है, प्रत्येक, बोधक है। समुदाय वाले में दोनों, तीनों, पांचों, 10, 12 इस तरीके से बाद में ओ की मात्रा लगी मिलेगी। तीनों गए थे, दोनों गए थे, चारों गए थे, तो पीछे ओ की मात्रा लगी मिलेगी। जहां पे समुदाय मतलब सबकी बात कर रहे हैं, हम सब गए थे, ना कि एक 4 व्यक्ति, ठीक है। सिर्फ 4 लिखा होगा तो पूर्णांक हो गए, 4 लिखा होगा तो आपका संख्यावाचक ही है, लेकिन समुदायवाचक है, तो ओ की मात्रा लगी तो समुदायवाचक में हो गया। आवृत्ति वाले में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जहां पे पीछे गुना शब्द लिखा मिलेगा वो आपका आवृत्ति वाला हो जाएगा। क्रमवाची में जहां पर आपका क्रम लिखा होता है, जो भी आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे जो व्यक्ति था, 8वें नंबर जो व्यक्ति था, मेरा 10वां नंबर था। तो वो क्रम जो आपके सीक्वेंस बताता है कि आप एक पंक्ति में एक जगह पे आपका क्रम क्या था, ठीक है, वो क्रम सूचक हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा इस तरह के शब्द आपके क्रम सूचक कहलाते हैं। अपूर्ण, जहाँ पे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई जो कंप्लीट नंबर नहीं है वो अपूर्णांक कहलाएंगे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी काउंट आपके डेफिनेट नंबर है, इंटीजर नंबर्स हैं, वो आपके पूर्णांक कहलाएंगे यहाँ पे। तो ये आपकी 6 प्रकार होगी किसकी, संख्यावाचक विशेषण के अंदर। संख्यावाचक विशेषण में किसकी टाइप है, ये 6 निश्चयवाचक की है, ना कि अनिश्चयवाचक की। किसकी है, निश्चयवाचक, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित है जो डेफिनेट, इसकी 6 प्रकार है भाई, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या हो जाएगा संख्यावाचक में, अनिश्चित, जहां पे फिक्स होता ही हमने कोई क्या शब्द लगा दिया, कुछ, ठीक है। कुछ लोग आए थे, तो कुछ मतलब काउंट नहीं किया,
पता ही नहीं कितने थे, 10 थे, 15 थे, भीड़ में 25 थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, नहीं पता वहां पे कितने लोग थे कितने नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत में भी नहीं पता कि कितने लोग थे, 100 थे, 200 थे, 300 थे, मैंने कहा बहुत लोग आते थे, भी गए यार कितने, फिर भी बहुत में कितने, 100 200, तो आप एक डेफिनेट नंबर दोगे तो निश्चित हो जाएगा, या थोड़े या बहुत इस तरह के शब्द लगाओगे तो फिर वो हमारे क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो संख्यावाचक के अंदर दूसरी प्रकार क्या हो जाएगी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर क्या है भाई आपका, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, जैसे कई लोग आए थे, बहुत लोग फिल्म देखने गए थे। इस तरह के शब्द है, जैसे कई है, बहुत है, थोड़े हैं, ये शब्द क्या है आपकी काउंटेबल नाउन से पहले है कि लोगों को गिना जा सकता है। थोड़े लोग ही आए हुए थे, ये काउंटेबल है, जिनको काउंट किया जा सकता है, लोगों को काउंट किया जा सकता है, लेकिन क्या भी शब्द को हमसे लगाते थोड़े, बहुत या कई, जिनमें डेफिनेट संख्या के बारे में आपको पता नहीं चल रहा, जो संख्या क्या है अनिश्चित है, वो कुछ भी हो सकता है, 10 50 20 25 कितनी है संख्या, तो आपको पता नहीं चली ना कि डेफिनेट कितने लोग थे, तो वो क्या आ जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक प्रकार हो गया, कौन सी टाइप है विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक में वो आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन आपके जो होते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। तो संख्यावाचक में कौन सी है, अनिश्चित है, जहां पर संख्या आपकी फिक्स नहीं है आपकी। और लास्ट टाइप है भाई हमारे इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है संख्या में तो गिन सकते हैं, परिमाण के अंदर हम तोलते हैं, हमें माप तोल से संबंधित होती है आपकी परिमाण। जैसे हम कहते हैं लीटर है, पानी है तो लीटर में, दूध है तो लीटर में मापते हैं, या फिर हम कोई सामान बाजार से लेके आते हैं तो केजी में मापते हैं, आटा वगैरह है केजी में मापते हैं, फ्रूट्स है केजी में है, तो वो हमारे क्या है, जो जैसे हम केला वगैरह है दर्जन में लेके आते हैं, एग्स है वो दर्जन में आते हैं, तो वो हमारे क्या है परिमाण, जहां पर माप तोल की इकाई यूज की जाती है साथ में, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। तो 4 टाइप हमारी क्या है, परिमाण बोधक विशेषण में 4 टाइप, ठीक है। तो परिमाण बोधक में हम क्या लिखेंगे, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का मतलब माप तोल का बोध होता है, जिन संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का बोध कराए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराए, उन्हें क्या कहेंगे, परिमाण बोधक विशेषण कहेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराए उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं 2 किलो, यहाँ पर संख्या निश्चित है क्या 2 किलो, लेकिन क्वांटिटी क्या है आपकी केजी यूनिट के साथ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक तो ध्यान रखना, परिमाण बोधक के भी 2 प्रकार होते हैं, क्या निश्चित परिमाण बोधक और आपका अनिश्चित। फर्स्ट निश्चित है, दूसरा अनिश्चित, तो यहाँ पे भी डेफिनेट नहीं पता हमें, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ध्यान रखना संख्यावाचक में भी और परिमाण बोधक में दोनों की सेम आपकी टाइप होगी, दोनों शब्द एक के साथ निश्चित लगाने के साथ अनिश्चित लगाना है, अनिश्चित परिमाण बोधक। अब यहाँ पे जहां पर डेफिनेट पता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 केजी क्या ले आना, चीनी ले आना, या 5 केजी आटा ले आना, ठीक है। जो आप चीज क्या कर रहे हो,
यूनिट तो आपकी क्या है, केजी, या 3 लीटर दूध। इस तरह के शब्द आपने प्रयोग कर रहे हैं कि दूध को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। और वो आपने डेसिमल संख्या बता दी, कितना लाना है, 3 लीटर लगाना है। आटा है जैसे, किस में मापते हैं, केजी में, कितना केजी आटा लाना है, 5 केजी लाना है भैया आपका। तो यहाँ पर जो ये नंबर है 2, 3, 5 ये क्या है, निश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। अब परिमाण किससे पता चलता है कि यूनिट कौन सी है, केजी है, लीटर है, गैलन है, जो भी आपकी यूनिट होती है आपको, ठीक है, वो लगे हुए। तो 4 घंटे, ठीक है। तो समय की इकाई क्या होगी, 4 मैंने घंटे लिख दिया, 4 घंटे लगे उसको पहुंचने में। तो समय की इकाई क्या होगी, घंटे। तो कितने घंटे लगे, 4। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाण बोधक हो जाएंगे। ऐसे अनिश्चित के अंदर क्या आ जाएगा, जहां पर आपको पता नहीं है, मैं अभी कुछ चीनी दे दूं, चीनी गिन के तो दी नहीं जाती कि मैं क्या करूंगी, 2 दाने, 5, 10 दाने में गिन के दूंगी। तो आपकी क्या होता है, मेजरमेंट की सेंस में आते हैं। तो जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। आटा को गिन सकते हो कि आप आटे को गिन के दोगे, तोल के दोगे। दूध को गिन सकते हो, मैंने 2 दूध दिया, क्या 2 लीटर दिया था, ठीक है। तो परिमाण बोधक हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो नाउन आपका गिना नहीं जा सकता, तोला जाता है। क्या है, गिना नहीं जाता, तोला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाण बोधक कहलाता है, ठीक है। परिमाण में हमेशा याद रखना, वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनको गिना नहीं जा सकता वो परिमाण बोधक में आएंगे आपके, ठीक है। तो ना तो दूध को गिना जाता, ना ही आटे को गिना जाता, ना ही आपका क्या है, जो भी आपके शब्द, ऐसे जो भी शब्द, संज्ञा शब्द जिनको गिना ना जाए, वो आपको अगर आप मेजरमेंट की सेंस में दिए हैं तो परिमाण बोधक के एग्जाम्पल कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो 2, 3, 5 लिखा है किसके है, निश्चित परिमाण बोधक के लिए है। और अनिश्चित के अंदर होगा तो मैं कैसे लिखूंगी भाई, निश्चित अंदर होगा जैसे, प्रॉपर एग्जांपल निश्चय वाले के अंदर आपको बहुत, थोड़ा दूध दे दो, ठीक है। तो दूध आप गिन के तो दोगे नहीं, 1 दूध दिया, 2 दूध दिया, तो आप जो भी मेजरमेंट करके 1 गिलास दे दिया, 1 कटोरी दे दी, कोई भी होगा ना, मेजरमेंट की सेंस में दोगे, ठीक है। आधा लीटर दूध दे दिया, 1 लीटर दूध दे दिया, तो थोड़ा दूध दे दो। तो दूध क्या है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो दूध के पास जो थोड़ा शब्द लगा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। जैसे थोड़े व्यक्ति था, तो हम कहेंगे वहां पर तो थोड़े को आपने बोल दिया था कि अनिश्चित क्या था, संख्यावाचक, लेकिन थोड़े के बाद क्या लगा हुआ था, लोग। अगर थोड़े लोग लिखा है तो लोगों को तो गिन सकते हैं ना, तो ये तो क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो जिसको गिना जा सकता है उसके आगे अगर थोड़ा शब्द लगा है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। दूध से पहले थोड़ा शब्द लगा है, दूध क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता दूध को, उससे पहले अगर थोड़ा शब्द लगा तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। तो थोड़ा शब्द ही दोनों के साथ हुआ, बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा किससे पहले आया है, काउंटेबल से पहले कि अनकाउंटेबल से पहले। मतलब जिन चीजों को गिना जा सकता है उससे पहले थोड़ा आया तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, तोला जाता है, उससे पहले अगर थोड़ा आया फिर क्या हो जाएगा, आपका परिमाण बोधक विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, अधिक है, बहुत है, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चित में, जहां से डेफिनेट नंबर पता नहीं चलता। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, कम ही देना, बहुत सारा, या फिर वो ज्यादा, ये जो शब्द हैं जिनसे आपको एक डेफिनेट संख्या नहीं मिलती वो हमारे अनिश्चित के अंदर होते हैं। इसके बाद ये कैसे पता चलेगा कि थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा आपका परिमाण होता है कि संख्या बोधक, वो इसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द से पता चलेगा। थोड़ा के बाद यदि संज्ञा शब्द आपका गिना जा सकता है तो संख्यावाचक है, और गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है, फिर आपका क्या है, परिमाण बोधक। ये आपका डिफरेंस होता है संख्यावाचक में और परिमाण बोधक में, जो आपको समझना है। शब्द सेम रहेंगे, इनको कैसे पता चलेगा, इसके बाद आने वाले संज्ञा शब्दों से, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। थोड़े लोग लिखा है, ये काउंटेबल है, लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए ये क्या है आपका, थोड़े यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर थोड़ा दूध है, थोड़ा के बाद दूध शब्द आया है, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक, लेकिन परिमाण बोधक भी है। ये डिफरेंस हो गया आपका दोनों, अनिश्चयवाचक में, संख्यावाचक में क्या आएगा, परिमाण बोधक में क्या आएगा भी आपको, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना भाई कि परिमाण बोधक विशेषण में क्या है
कि आपका अधिकांश विशेषण परिमाणबोधक और संख्यावाचक दोनों ही होते हैं, कि जहां हमारे अधिकतर जो विशेषण शब्द होंगे वो परिमाणबोधक भी होंगे और संख्याबोधक भी होंगे। विशेषण अगर एक वचन में है तो आपका परिमाणबोधक, जैसे यहाँ थोड़ा लिखा था, यहाँ थोड़े लिखा था, ठीक है। यदि विशेषण जो शब्द है वो आपका एक वचन में है, फिर तो आप उसको क्या बोल दोगे, परिमाणबोधक। पहचान लिख लो भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, यदि विशेषण शब्द एक वचन संज्ञा के साथ आता है, यदि विशेषण शब्द एक वचन संज्ञा के साथ आता है, यदि विशेषण शब्द एक वचन संज्ञा के साथ आता है तो क्या हो जाएगा आपका, परिमाणबोधक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। लेकिन विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आता है तो, लेकिन यदि बहुवचन संख्या के साथ आता है तो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। पहचान क्या करनी है, भी अगर एक वचन संज्ञा है उसके साथ आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, परिमाणबोधक। और यदि आपकी संज्ञा क्या है, बहुवचन संज्ञा है, उसके साथ आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। ठीक है। एग्जांपल में देख लो, जैसे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आधा धन बांट दो। यहाँ पे क्या है, आधा धन बांट दो। एक एग्जांपल क्या हो गया, आधे सदस्य अनुपस्थित थे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले कहा था धन क्या होता है आपका, धन आपका काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। वैसे भी यहाँ पे अगर हम आधा शब्द यूज करें, आधा धन बांट दो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या किस सेंस में आएगा आधा, यहाँ पे आधा क्या कहलाएगा आपका, परिमाणबोधक की सेंस में, परिमाणबोधक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वो एक वचन में आया है। यहाँ पर इससे देख लो, आधा धन बांट दो, यहाँ पे क्या, आधे सदस्य अनुपस्थित थे। सदस्य रहता है एक वचन में, बहुवचन में सेम ही रहता है, तो यहाँ पे मतलब सदस्य होंगे, आधे सदस्य मतलब आधे लोग अनुपस्थित थे। यहाँ से पता चला क्या है, बहुवचन संज्ञा आपकी, सदस्य क्या है, बहुवचन संज्ञा है। तो यहाँ पर इसके साथ क्या है, आधे शब्द आया, तो यहाँ पे ये आधे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। सदस्य को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल इस वजह से भी, और ऊपर से क्या बहुवचन में है तो इसके साथ आधे आया तो आधे, ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण कराएगा। जैसे पीछे वाले में पढ़ा था, आधा दूध दे दो, या आधे आप कोई और चीज लिख दो, कोई भी चीज जो आधी वस्तुएं लिख दिया आपने, पेंसिल लिख दिया, कोई भी जो चीजें आपकी इस तरीके से चीजें जो आप गिन सकते हो वो मुझे दे दो। ठीक है, तो आधे कपड़े मुझे दे दो, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो आपकी, जहां पर आपकी संख्या अगर बहुवचन में है फिर तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्या आपकी एक वचन में है फिर वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक लिखा है, कुछ काम करो और कुछ आदमियों को बुलाओ, कुछ शब्द ही, एक मतलब है कुछ काम करो। मैंने क्या बताया था, काम क्या है, काउंट नहीं किया जा सकता, गिना जाता है, एक काम, दो काम, तीन काम। ठीक है, तो कुछ काम करो, तो कुछ काम करो में एक तो पहली बात ये क्या है, एक वचन में है काम, ये सेंटेंस पूरा क्या है, कुछ काम करो, एक वचन की सेंस में। तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, मेजरमेंट की सेंस में, कुछ तो काम करो, कुछ आदमियों को काम पर रख लो, रख लो। अब यहाँ पे क्या है, आदमियों, संज्ञा शब्द है आदमी, और ये क्या है, बहुवचन में है। ठीक है, अगर
कभी भी संज्ञा आपकी बहुवचन में है, उससे पहले कुछ कोई इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर ये चीज बहुवचन में है तो कभी भी वो परिमाणवाचक नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, संख्यावाचक होगी। अगर आपका संख्या शब्द बहुवचन में है तो हमेशा जिसके आगे वाला जो शब्द होगा, कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत, जो भी, वो आपको कौन सा होगा, संख्यावाचक कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो संज्ञा शब्द प्रयोग हो रहा है वो एक वचन में है या अनकाउंटेबल है तो हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। भाई ये पहचान है, एक वचन बहुवचन वाले ध्यान रख सकते हो। यदि विशेषण शब्द एक वचन में संज्ञा के साथ आता है तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, और यदि बहुवचन संज्ञा के साथ आता है तो फिर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हो गया आधा धन या आधे सदस्य, या कुछ काम करो या कुछ आदमियों को काम पे रख लो, तो यहाँ पे कुछ है परिमाणवाचक और यहाँ पे कुछ है संख्यावाचक भी आपको। ठीक है, जैसे सब दूध फट गया तो सारा दूध फट गया, सब दूध फट गया तो इसका मतलब क्या है, सब यहाँ पे दूध कंप्लीट क्वांटिटी के सेंस में आ रहा है तो परिमाणवाचक हो जाएगा। या नीचे वाले में सब पेड़ों को काउंट कर सकते हैं, सब पेड़ क्या है, आम के हैं, तो यहाँ पेड़ काउंट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर पेड़ से आगे क्या लगा है, सब लगा है, सब पेड़ आम के थे, तो बहुवचन के सेंस में है, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, आपका संख्यावाचक हो जाएगा। क्योंकि क्यों, मैंने क्या कहा, पेड़ गिने जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो संख्यावाचक कहलाएगा। और ऊपर वाले में सब दूध फट गया, वो परिमाणवाचक, दूध को मापते हैं, तो वहां पे सब क्या है, आपका परिमाणवाचक कहलाएगा भैया, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भाई यहाँ पे एक चीज और है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। एक चीज और क्या है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। यदि आपकी संज्ञा शब्द से पहले विशेषण शब्द लगा है फिर तो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण, यदि संज्ञा शब्द के बाद लगा है फिर कहलाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण भाई। ठीक है, उद्देश्य विशेषण में क्या है, संज्ञा से पहले विशेषण शब्द, इसमें संख्या के बाद आए विशेषण। ठीक है, जैसे यह या यहाँ पे इसमें कह सकते हैं, जैसे उसके हाथों में हरी चूड़ियां हैं। हमें पता है चूड़ियों की विशेषता किस है, कौन सा आ गया, हमने रंग बोधक हो गया, कौन सा है आपका गुणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक विशेषण में भी क्या है, कौन सा गुण बता रहा है, रंग से रिलेटेड है, रंग बोधक है। ठीक है, तो ये संख्या से पहले चूड़ियों की विशेषता क्या है, किस कलर की है, वो आपकी हरे रंग की है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य विशेषण कराएगा। संज्ञा से पहले आके विशेषण शब्द उस संज्ञा की विशेषता बताए तो हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे हरी क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण का उदाहरण कहलाएगा भाई। बात करें विधेय की, जैसे वह व्यक्ति क्या है, विद्वान है, या वह व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है, तो उस व्यक्ति की विशेषता उसके बाद में बताई जा रही है। यहाँ पर जो विद्वान होगा वो कौन सा है तो विशेषण शब्द ही, लेकिन कौन सा, विधेय विशेषण कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। तो ये छोटी सी एक नई चीज है जो आपको जनरली पता नहीं होती। तो अगर विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आ रहा है तो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, यदि आपका विशेषण शब्द संख्या के बाद आ रहा है फिर उसकी विशेषता बता रहा है। ये बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति को बता रहा है कि यह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता हम कहते हैं ना, वह विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण। अरे ये यहाँ ऐसे लिखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। ठीक है, तो अगर विशेषण शब्द संख्या के बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण कहलाएगा, और यदि विशेषण शब्द संख्या से पहले आ रहा है तो आपका उद्देश्य कहलाएगा।
ये ध्यान रखना है सब, ठीक है, छोटी चीज है। उसके बाद हमें एक चीज और है विशेषण से रिलेटेड, अलग से टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विशेषण किसे कहते हैं भाई, तो आपको पता होना चाहिए पर विशेषण क्या है आपका, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर विशेषण। पर विशेषण किसे कहते हैं भाई, पर विशेषण, ध्यान रखना। पर विशेषण किसे कहते हैं भाई, हमारा इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। और हिंदी में क्या विशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, बताते हैं, क्या कहलाते हैं, पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो तेज तो हो गया आपका विशेषण शब्द में, और उसकी भी विशेषता क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तेज तो विशेषण शब्द हो गया, लेकिन उस तेज की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वह बहुत तेज दौड़ता है, कि दौड़ने की भी क्या विशेषता है, बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत धीमे दौड़ता, अगर ऐसा होता तो हमारा क्या होता है कि उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। तो अगर जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, सीता सुंदर है, सुंदर क्या हो गया भैया आपका विशेषण शब्द है, ठीक है। सीता क्या है, सुंदर है, लेकिन अगर यहाँ पे एक वर्ड लगा दे अत्यंत सुंदर है, मतलब सुंदर की क्या विशेषता है कि वो बहुत सुंदर, सुंदरता है लेकिन क्या है अत्यंत सुंदर है। तो ये अत्यंत जो शब्द हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा आपका यहाँ पे पर विशेषण हो जाएगा। विशेषण की विशेषता, विशेषण तो हमें पता ही है, जो सब संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सीता की विशेषता क्या है कि सीता सुंदर है, तो विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर शब्द बता रहा है, तो सुंदर हमारा हो गया विशेषण शब्द में। लेकिन विशेषण की भी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत ही अत्यंत शब्द जो मैं लगा रही हूँ वो हमारा क्या हो जाएगा, पर विशेषण बन जाएगा भाई हमारा, ठीक है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा वो पर विशेषण कहलाएगा। एक ऐसे शब्द होता है क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं कि कोई क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्या है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, क्रिया विशेषण है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे तेज शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत क्या है, तेज है, आपका विशेषण शब्द है, बहुत क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि तेज की विशेषता बतला रहा है। क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे ना वो क्रिया विशेषण। वैसे तो विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण तो होते हैं जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होंगे, जो क्रिया की विशेषता कहते हैं वह बहुत धीमे लिखता है। लिखने की विशेषता क्या है कि बहुत धीमे, धीरे धीरे लिखता है, तो लिखने की विशेषता क्या बताई जा रही है, वो तो धीमे जो शब्द होगा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ने की विशेषता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब पर विशेषण क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, ठीक है, वो पर विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। वह अत्यंत गोरा है, गोरा तो शब्द ऑलरेडी विशेषण शब्द हो गया, ठीक है। अत्यंत लगा दिया मतलब उसकी भी विशेषता कि गोरा तो है लेकिन अत्यंत बहुत ही ज्यादा गोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो विशेषण क्या हो जाएगा, जो व्यापी क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, पर विशेषण करेंगे। तीनों ध्यान रखना है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, पर विशेषण क्या है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पर विशेषण विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की
विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं भैया, ठीक है। तो कोई विशेषता बताएगी उसके आगे और भी जवाब से लगा दोगे, बोलते सुंदर लिखता है, वो बहुत सुंदर लिखता है, तो यहाँ पे जो बहुत शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पर विशेषण हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। वह बहुत धीमे लिखता है, तो वह बहुत क्या हो जाएगा पर विशेषण हो जाएगा। धीमे क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों, किसकी क्रिया बता रहा है, लिखने की क्रिया बता रहा है कि वह बहुत धीमे लिखता है, ठीक है, तो वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना विशेषण क्रिया विशेषण और परविशेषण में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, एक ही चीज आ जाती है आपको। और लास्ट से आपका एक चीज और पद परिचय जो हम करते हैं ठीक में, उससे पहले एक चीज और है देखो, विशेषण के अंदर ना अवस्था होती है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिग्री कहते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर आपका फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस तरीके से आप जो डिग्री बनाते हैं इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो ना डिग्री कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री, ऐसे हिंदी में भी आपकी क्या होती है भाई अवस्था होती है विशेषण की। विशेषण की क्या होती है, विशेषण की तुलनावस्था, मतलब जहां पे आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक आपकी उत्तमावस्था, मतलब जो सबसे बेस्ट है, उत्तम, हमें अति उत्तम, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये तो कौन सी हो जाएगी सुपरलेटिव हो जाएगी भैया हमारी। ये क्या होगी उत्तर कंपैरेटिव हो जाएगी, जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, कंपैरेटिव। और मूलावस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री आपकी जो इंग्लिश में आपकी होती है वही बता रही हूँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को हिंदी में क्या करेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था भी, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे लघु, लघु प्रश्न है, जैसे आपके छोटे प्रश्न है लघुत्तम, लघुत्तम, उससे थोड़े छोटे लघुत्तम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, तो तर और तम लगा के हम क्या बनाते हैं इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। लघु क्या होगा मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री में लघु होगा, अगर ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो लघुत्तर और सुपरलेटिव में लघुत्तम भाई सबसे छोटा, ऐसे ही सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, वो सबसे सुंदर, किसी का कंपैरिजन कर रहे हो सुंदरतम और सुपरलेटिव सुंदरतम, ये तो सबसे सुंदर, इससे तो सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री सुंदरतम है। तो हिंदी में तर और तम लगा के क्या बनाते हैं उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाते हैं। उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जब आप किसी का किसी साथ कंपैरिजन करते हो उसमें यूज करोगे, और सुपरलेटिव डिग्री जब सब में सबसे बेस्ट जो चीज होती है उसके लिए फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तमावस्था, और जो तम लगा के आपकी बनती है लघुत्तम, सुंदरतम, ठीक है। या फिर आपके वो भी जो शब्द होते हैं कोमल है, कोमल, कोमलतर और कोमलतम भैया आपका, ठीक है। इस तरीके से ये उच्च है, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, उच्चतम विद्यालय, उच्च, उच्चतर उससे ऊंचा, किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, और उच्चतम सबसे ऊंचा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो विशेषण की भी तुलनात्मक अवस्था, जब आपको किसी से कंपैरिजन करना हो तो कौन सी डिग्री लगानी, दो व्यक्ति में कंपैरिजन होगा तो ये डिग्री का प्रयोग करना है, और सबके अंदर सबसे बेस्ट की बात होगी तो आपको ये डिग्री का प्रयोग करना है। नॉर्मल आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो तो आपकी सीधे ही होते हैं, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। अब कहते हैं सीता बहुत सुंदर है, तो सीता एक ही बात होगी, सीता बहुत सुंदर है तो सुंदर प्रयोग किया, ठीक है। वह सबसे सुंदरतम थी, वो सबसे सुंदर, जितनी भी लड़कियां थी वहां पे सबसे सुंदरतम कौन थी, सीता थी, तो वहां पे सबके साथ कंपैरिजन करते हुए आपकी उत्तमावस्था आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। ही इज द बेस्ट, ऐसा कहते हैं क्या, एक तो नॉर्मल कह रहे हैं कि ही इज गुड इन हैंडराइटिंग, गुड हो गया, लेकिन ही इज बेस्ट, इज द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, हिज हैंडराइटिंग इज द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी थी, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। तो जहां पर कंपैरिजन होगा दो व्यक्ति में होगा तो उत्तरावस्था, और आपकी बेस्ट जो उत्तमावस्था होगी वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं कि डिग्री चेंज करते हो, तुलनात्मक अवस्था विशेषण की इस तरीके से बनाए तर और तम लगा करके, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय कैसे करना है ऑलरेडी मैंने आपकी टाइप करवा दी है, 4 टाइप आपकी थी, कौन कौन सी, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और आपकी कौन सी थी, देखो पद परिचय में क्या है, जैसे आपको दे दिया काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया, यहां आपसे पूछेगा काला क्या है,
सीधा ऐसे 4 दे दिए ऑप्शन, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, आप बता दोगे हाँ ये क्या है, विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है आपका? रंग बोधक है, कि कुत्ते का रंग किस तरह का है? काला है, रंग बोधक है। और रंग बोधक यहाँ पर किसके अंदर आ रहा है? आपका गुणवाचक के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले विशेषण शब्द है, विशेषण के बाद कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर भी कौन सा है? रंग बोधक है, रंग के बारे में बात हो रही है, रंग बोधक विशेषण है आपका, ठीक है। उसके बाद और हम क्या चीजें बताते हैं? वचन बताते थे, लिंग बताते थे, और हम वो बताते थे कि आपको कारक कौन सा है। तो यहाँ पर काला कुत्ता मर गया, काला शब्द किस रूप में हुआ है? काला कुत्ता मर गया, पुल्लिंग किस से यूज हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये काली, काली कार, काली गाड़ी, काली साड़ी, मतलब काला काली शब्द कैसे है? जो आपके चेंज होते रहते हैं, जो भी शब्द आपके वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो काला मैंने ऑलरेडी बताया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, जो आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा, हमारी, यह हमारा घर है, किसी और सेंटेंस में यह हमारी गाड़ी है, वह तुम्हारा है, वह तुम्हारी चाची है। तो तब तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, मैं, काला, काली, गोरा, गोरी, इस तरीके से जो शब्द क्या होते हैं वाक्य के अकॉर्डिंग अपने चेंज होते रहते हैं, विकार उत्पन्न होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो काला भी क्या है? विशेषण शब्द है, तो ये भी क्या है? आपका विकारी शब्द कहता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इस सेंटेंस में किस प्रकार से यूज हुआ है? पुल्लिंग में यूज हुआ है, ठीक है। कुत्ते की बात हो रही है, काला कुत्ता मर गया, तो पुल्लिंग है। वचन किसमें आया? काले होता, काले कुत्ते मर गए, तो बहुवचन होता, कि किस सेंस में आया? वो बहुवचन में आया, काले जो भी काले कुत्ते थे वो मर गए, तो बहुवचन में जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है, कौन सा? काला कुत्ता मर गया, इसका मतलब वचन कौन सा है? एक वचन है भैया, ठीक है। और काला कुत्ता मर गया किस सेंस में आएगा? कर्ता के उसमें आएगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे? यहाँ हम क्या कहेंगे? विशेषण है किसका? कुत्ता संज्ञा का, कुत्ता संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है काला। तो यहाँ पे क्या करेंगे? काला में क्या क्या बताएंगे? विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? उसके अंदर भी रंग बोधक है। उसके बाद पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बता रही है इसमें? विशेष्य शब्द कौन सा है इसके अंदर? विशेष्य मैंने उस टाइम में स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हुए बता दिया, विशेष्य क्या होता है? जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो काला किसकी विशेषता बता रहे हैं? कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे विशेष्य शब्द कौन है? कुत्ता भी, तो विशेष्य क्या है? कुत्ता भी। अब विशेषण क्या है? ऑलरेडी हमें पता ही है, विशेषण है काला, और विशेषण क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? कुत्ता, तो विशेषण है कुत्ता। तो आपको यहाँ पर विशेषण क्या बता रहा है? कौन सा विशेषण है? पहली बात ये विशेषण है, विशेषण भी कौन सा है? गुणवाचक है, गुणवाचक में भी कौन सा है? रंग बोधक है। तीन चीज तो आपको ये बतानी है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा प्रकार है, उसकी फर्दर टाइप रंग बोधक है। फिर कौन सी लिंग, पुल्लिंग में आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? यहाँ पर इस वाक्य में क्या है? पुल्लिंग है। इस वाक्य में काला क्या है? एक वचन है, पांच चीज। फिर यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है? काला, कुत्ता की विशेषता बता रहा है, तो कुत्ता क्या है? विशेष्य शब्द है। तो ये 6 चीजें आपको बतानी है विशेषण वाक्य से, ठीक है। कोई भी अगर विशेषण शब्द अंडरलाइन किया है तो उसका पद परिचय देने के लिए अगर आपको कह दिया गया तो आपको क्या क्या चीज उसमें बतानी है। इस तरीके से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लास्ट करते हैं, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। यहाँ पर थोड़ी बहुत को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी ये है भाई विशेषण शब्द। अब विशेषण के अंदर कौन कौन सा है वो देखो भी। थोड़ी बहुत किस में आता है? जानकारी सेंस में आ रहा है। यहाँ बताओ कि यहाँ पर आपके चार है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, परिमाण है या संख्यावाचक है। जानकारी की सेंस में क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले तो विशेषण शब्द है। विशेषण में भी कौन सा शब्द है? थोड़ी बहुत जानकारी, ज्यादा नहीं पता मुझे, थोड़ी बहुत जानकारी। तो अनिश्चयवाचक है कि निश्चयवाचक? वैसे ये चीज में आगे कौन सी है भाई? अनिश्चयवाचक है। निश्चित नहीं पता मुझे, थोड़ा बहुत पता है मुझे। अब नंबर में कितना?
1 2 3 4 कितना पता है? नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। विशेषण क्या है? जानकारी है कि थोड़ी बहुत है, संख्या निश्चित नहीं, पता मुझे कि कितनी जानकारी है, ठीक है। तो अनिश्चित हो गया पहला। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, यहाँ पर जो थोड़ी बहुत यूज हुआ है, थोड़ी, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत पता है। हम कहते हैं थोड़ा बहुत पता है, तो थोड़ा शब्द आता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? पुल्लिंग। शब्द कौन सा है? थोड़ी। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, इसका मतलब यहाँ पे जो यूज हुआ है किस सेंस में यूज हुआ है? स्त्रीलिंग की सेंस में यूज हुआ है। किस सेंस में यूज हुआ है? स्त्रीलिंग की सेंस में यूज हुआ है। और उसके बाद क्या है आपका? मुझे थोड़ी बहुत जानकारी में विशेषण हो गया, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद क्या है? कर्मवाच्य हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? कर्मवाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, कर्म करता है मुझे, थोड़ी बहुत जानकारी, क्या हो गया? कर्मवाचक हो जाएगा। और उसके बाद विशेषता किसकी बता रहा है? जानकारी। कितनी जानकारी तुम्हें? थोड़ी बहुत। तो विशेष शब्द यहाँ पे कौन है भाई? विशेष शब्द यहाँ पे हमारा हो जाएगा जानकारी। कि जानकारी के बारे में हम बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, थोड़ी बहुत जानकारी, ये हो जाएगा विशेष आपका जानकारी। विशेषण क्या हो जाएगा? थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई पद परिचय, जिस तरीके से आपसे पेपर में पूछ सकता है बाकी, ठीक है। तो आपको थोड़ा डिटेल में पता होना, इसलिए मैंने आपको कहा कि फर्दर टाइप है उन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वैसे तो विशेषण क्या है, विशेषण के 4 भेद कौन से, वो हमें नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपको पता होना चाहिए कि रंग बोधक, गुण बोधक, परिमाण के अंदर निश्चित अनिश्चित, किस तरीके से आपको निश्चित आपको फाइंड आउट करना है कि यह संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। संख्यावाचक परिमाणवाचक में निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है। ऐसे गुणवाचक के अंदर जो आपके 6 प्रकार है वो कौन कौन सी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये विशेषण का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नया टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।